नमस्कार। वेबनेट क्लब द्वारा आयोजित किए गए भाषण प्रतियोगिता का प्रतिभागी मैं अर्चित जैन, डीएवी एसीसी पब्लिक स्कूल कटनी मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष आर फंडामेंटल राइट्स अर्थात हमारे मौलिक अधिकार विषय पर एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किस ज्ञान का अभिमान से मचाता तू तूफान है, उन वीरों की कुर्बानियां आजादी का निशान ये। जो मंत्र है गणतंत्र का उसमें ही सब पैगाम है। हिंदुस्तान का इस अवाम का गीता है वो कुरान है। इंसानियत एक धर्म है और भारत में एक धर्म ग्रंथ संविधान है। प्रायः सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सामाजिक जीवन की वे बुनियादी परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। इन्हीं अधिकारों के फलस्वरूप नागरिक स्वतंत्रताओं का उपयोग और अपने व्यक्तित्व में वृद्धि करते हैं। भारतीय नागरिकों को भी संविधान द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त हैं। चूंकि ये अधिकार हमारे जीवन की नींव से मूल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये दो प्रकार से मूल से संबंधित हैं अथवा ये दो प्रकार से मौलिक हैं। पहला, संविधान इनकी रक्षा की व्यवस्था स्वयं ही करता है। दूसरा, सरकार इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध या इनसे सीमित करने हेतु कोई कानून बनाती है तो यह असंवैधानिक है एवं इसे न्यायालय को चुनौती दी जा सकती है। न्यायाधीश श्री के सुब्बा राव जी ने कहा था, परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम ही मौलिक अधिकार है। इसी क्रम में भारत में इन मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया। पहला, समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। आरक्षण इस तरह समानता के अधिकार के खिलाफ है लगता है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समानता का अर्थ है हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ है बाधाओं का ना होना। व्यावहारिक जीवन में हम समाज में रहना चाहते तो हैं, लेकिन परतंत्रता नहीं चाहते। इसलिए भारत संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देश के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता आदि। तीसरा, संदोहन अर्थात शोषण के खिलाफ अधिकार। स्वतंत्रता और समानता के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी होना चाहिए कि कोई भी उसका शोषण न कर सके। पहला, संविधान मानव जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। दूसरा, संविधान किसी भी किस्म के बेकार का निषेध करता है। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कोई भी काम पर नहीं लगा सकता। इसके बाद हमारा चौथा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हम किसी भी समूह की भाषा या संस्कृति का दोहन नहीं कर सकते एवं उस पर प्रभुत्व नहीं रख सकते। हमें यह अधिकार है कि हम अगर कोई किसी भी भाषा या संस्कृति पर प्रभुत्व रख रहा है, उसको दबाना चाह रहा है, तो हम अपने अधिकार के अनुरूप उसे रोक सकते हैं एवं न्यायालय में केस दर्ज कर सकते हैं। पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम अपने धर्म एवं समाज का सहयोग दे सकते हैं एवं धर्म संगठन खोल सकते हैं, बना सकते हैं। यह हमें अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है। छठवा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है।
हमारे पास यह अधिकार बिल्कुल है कि हम अपने अन्य अधिकारों को बचाने हेतु कार्य कर सकते हैं। हम न्यायालय जा फाइल दर्ज करा सकते हैं, केस दर्ज करा सकते हैं अपने अन्य अधिकारों को बचाने के लिए। धन्यवाद।